Hello, my dear students. I am Anupam Mishra. Welcome to our new session of Artificial Intelligence for class 10th. So let's get started with the syllabus overview. सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा. ये सिलेबस आपके एकेडमिक सेशन 2025 एंड 26 के लिए है और एकदम लेटेस्ट सिलेबस है एज पर द CBSE, जिसका सब्जेक्ट कोड 417 है. इसमें जैसे आप जान रहे हैं कि आपका सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है. पहला पार्ट आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है और दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपने ये यूनिट्स पहले पढ़ रखे हुए होंगे क्लास 9th में. कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स. ये पार्ट 2 सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, पार्ट 2 लिखा हुआ है क्योंकि आपने पार्ट 1 क्लास 9 में कवर कर रखा हुआ है. तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ज़्यादा वेटेज नहीं है आपके थ्योरी पेपर में. थ्योरी पेपर आपका 50 मार्क्स का है. 50 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है एंड 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर है. तो जो टोटल मार्क्स का वेटेज है वो 10 मार्क्स का है. इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है जहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस हर यूनिट से आएगा, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो, ICT स्किल्स हो, एंटरप्रेन्योर स्किल्स हो या ग्रीन स्किल्स हो. ओके. उसके बाद हम बात करें आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है. सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपके 40 मार्क्स के आएंगे. 40 मार्क्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखना इसमें 7 यूनिट्स हैं. बस 7 यूनिट्स जो हैं वो सारे के सारे यूनिट्स आपके थ्योरी से इम्पॉर्टेंट नहीं है. कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनका सिर्फ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आपका लैब टेस्ट होगा उस यूनिट से. ठीक है. तो डिस्कस करते हैं कौन कौन सा चैप्टर थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर केवल प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है. तो जो फर्स्ट यूनिट है रिविजिटिंग AI प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क, यहाँ पे देखोगे तो ये 7 मार्क्स का आ रहा है इस चैप्टर से. इसमें अगर 11 पीरियड्स 11 क्लास दिए गए हैं थ्योरी के लिए, 4 क्लास या 4 आवर्स दिए गए हैं प्रैक्टिकल के लिए. इट मीन्स यहाँ से आपके प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके थ्योरी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नेक्स्ट जो यूनिट है एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग, यूनिट नंबर 2. यहाँ पे देखो ये आएगा 11 मार्क्स का क्वेश्चन. यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका कुछ पोर्शंस आपको लैब टेस्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा. फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 3 इवैल्यूएटिंग मॉडल्स. अगेन यहाँ से 10 मार्क्स का वेटेज है आउट ऑफ 50. इसमें से 21 आवर्स डिसाइडेड है थ्योरी के लिए, 4 आवर्स डिसाइडेड है प्रैक्टिकल के लिए. तो अगेन यहाँ से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में जब आप 50 मार्क्स का एग्जाम दोगे जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा. स्टैटिस्टिकल डेटा ये यूनिट देखना, इस यूनिट से कोई भी थ्योरी नहीं है. मतलब इस यूनिट से एक भी मार्क्स का थ्योरी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. 28 आवर्स डिसाइडेड है आपके प्रैक्टिकल आर के लिए. सिर्फ ये आप लैब में जाओगे, इस चैप्टर को आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर विजन है. यहाँ से कुछ क्लास थ्योरी के लिए अलॉट किया गया है और कुछ क्लास प्रैक्टिकल के लिए अलॉट किया गया है. अगेन इसका वेटेज 4 मार्क्स का है आउट ऑफ 50 मार्क्स. देन NLP की बात करें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, तो यहाँ भी कुछ क्लासेस थ्योरी के लिए कुछ क्लासेस लैब के लिए अलॉट किए गए हैं जिसका वेटेज है 8 मार्क्स का. क्लियर. हाँ. तो जैसे मैंने बोला यूनिट नंबर 7 जो एडवांस पाइथन की बात हो रही है, तो एडवांस पाइथन से एक भी नंबर का क्वेश्चंस आपके थ्योरी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा. जो कुछ भी होगा एडवांस पाइथन से रिलेटेड वो आपके सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम से पूछे जाएंगे. ठीक है. प्रैक्टिकल एग्जाम वेदर एडवांस पाइथन, इट इज़ वेरी गुड टॉपिक, इट इज़ वेरी गुड यूनिट फ्रॉम द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बट दिस इज़ वेरी ईजी. और ये कह लें कि बड़ा अच्छा चीज़ है उनके लिए जिनको कोड से डर लगता है. ठीक है. बट जिनका कोड में इंटरेस्ट है वो लैब में जाएं. लैब में जाने के बाद पाइथन के कोड अभी नीचे दिए हुए हैं, किस किस कोड पे आपको वर्क करना है, उन कोड पे अच्छे से प्रैक्टिस करें. यू विल एक्सप्लोर योर सेल्फ इन फ्यूचर. क्लियर. अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क को लेके क्या क्या इसमें करना है. तो यहाँ पे देखना कि आपका सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल बनेगा जिसमें 15 प्रोग्राम होगा. अब 15 प्रोग्राम होगा, कौन से प्रोग्राम बनेंगे? ठीक है. प्रोग्राम कौन से बनेंगे आपके? मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम एडवांस पाइथन के ही होंगे. कुछ प्रोग्राम्स के लिस्ट नीचे दे रखे हुए हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा. फिर जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ये आपका लैब टेस्ट होगा. ये आपका लैब टेस्ट होगा. लैब टेस्ट जैसे मैंने बोला स्टैटिस्टिकल डेटा प्योर लैब टेस्ट के लिए बना हुआ है. एडवांस पाइथन भी प्योर लैब टेस्ट के लिए है. कंप्यूटर विजन और NLP से भी आपके लैब टेस्ट में क्वेश्चंस किए जाएंगे. ठीक है. जो कि 15 मार्क्स का टोटल इसका वेटेज है. 50 मार्क्स आप जान रहे हो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है. ठीक है.
तो 50 मार्क्स में जो 15 मार्क्स चला गया वो चला गया आपके लैब टेस्ट के लिए, ये 15 मार्क्स चला गया आपके प्रैक्टिकल फाइल के लिए, फिर ये आपका वाइवा होगा, ये वाइवा आपके प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये वाइवा आपके प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। देन आता है प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड विजिट या स्टूडेंट पोर्टफोलियो, इस पर आप प्रोजेक्ट बनाओगे, एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाओगे। डिपेंड करता है टीचर्स आपको कौन सा टॉपिक देता है, या टीचर्स आपको कोई फील्ड विजिट कराता है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता है। देन अगेन जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपका 10 मार्क्स का है, फिर उसके बाद ये 5 मार्क्स का अगेन आपका वाइवा आता है, और ये वाइवा जो है आपके प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड होगा। तो टोटल जो आपका वेटेज है प्रैक्टिकल एग्जाम का वो 50 मार्क्स का हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल सिलेबस के बारे में, आपको क्या क्या देखना है। या यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है 3 मेजर टॉपिक। एआई प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है जो आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एआई डोमेन्स के बारे में पढ़ना है, एंड एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई पढ़ना है। ये 3 चैप्टर, ये 3 टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 से पढ़ने हैं। दूसरी बात करते हैं यूनिट नंबर 2 पे हम आते हैं। यूनिट नंबर 2 पे एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई में आपको रिविजिटिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बारे में जानना है, मॉडलिंग के बारे में पढ़ना है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 आपका इवैल्यूएटिंग मॉडल है, जिसमें आपको फोकस होके पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडल इवैल्यूएशन, स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग सेट डेटा फॉर इवैल्यूएशन, एक्यूरेसी एंड एरर, देन इवैल्यूएशन, मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर रेगुलेशन के लिए आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़ना है केवल क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ना है। लास्ट टॉपिक जो है एथिकल कंसर्न अराउंड मॉडल इवैल्यूएशन, क्या क्या एथिकल कंसर्न मॉडल इवैल्यूएशन के अराउंड हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्लियरली लिखा हुआ है यूनिट नंबर 4 टू बी एक्सेस थ्रू प्रैक्टिकल ओनली। जो यूनिट नंबर 4 है यहाँ से थियरी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस यूनिट नंबर 4 से आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सेस किया जाएगा, और ये एक्सेस कहाँ पे किया जाएगा, आपका लैब टेस्ट होगा। लैब टेस्ट होगा आपके लैब के अंदर में, टीचर आपका लैब टेस्ट लेगा। फिर यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। यूनिट नंबर 5 जो है कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन से कुछ थ्योरी भी है और कुछ लैब टेस्ट भी है, जैसे आपने प्रीवियस सिलेबस में देखा था। कंप्यूटर विजन में कुछ लैब टेस्ट भी है और कुछ थ्योरी भी है, यही क्लियर मेंशन हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी एक्सेस थ्रू प्रैक्टिकल, और ऊपर देखा टू बी एक्सेस थ्रू थ्योरी। तो कंप्यूटर विजन से आपका लैब टेस्ट भी होगा और आपका थ्योरी भी आएगा। उसके बाद आते हैं एनएलपी से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अगेन यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ टू बी एक्सेस थ्रू थ्योरी, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको प्रैक्टिकल से भी एक्सेस किया जाएगा, टू बी एक्सेस थ्रू प्रैक्टिकल। अब थ्योरी में क्या क्या एक्सेस किया जाएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी है, स्टेजेस ऑफ एनएलपी है, चैटबॉट है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। देन बात करते हैं एडवांस पाइथन। एडवांस पाइथन अगेन ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एक्सेस किया जाएगा, यहाँ से कोई भी थ्योरी नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। फिर प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क, जो हमने बोला कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम है पाइथन के, जहाँ से आप अपना प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करोगे। तो ये कुछ प्रोग्राम लिख रखे हैं, सजेस्टेड प्रोग्राम लिस्ट है। यू आर नॉट बाउंड टू डू ओनली दिस प्रोग्राम, you can explore yourself in more dimension of Python. So write a program to add the elements of toList. Write a program to calculate mean, median, mode of using NumPy. NumPy is a library in Python. Write a program to display line chart from 2,5 to 9,10. Write a program to display scatter chart. ऐसे आपको कई सारे प्रोग्राम करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दे रखा हुआ है जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ आइडिया ले सकते हैं। ये कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स के बारे में दे रखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर एआई, प्रेडिक्शन ऑफ पामर पेंगुइन स्पीसीज, कंप्यूटर विजन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोरल ब्लीचिंग, एनएलपी बेस्ड है, सेंटिमेंटल एनालिसिस। फील्ड वर्क में भी आप जा सकते हैं, जो अगर कोई टीचर्स आपको, आपका स्कूल का टीचर फील्ड वर्क लेके जाता है तो एआई फॉर यूथ बूट कैम्प, एआई फेस्ट एग्जीबिशन, ऐसे कई सारे टॉपिक दे रखे हुए हैं। तो ये आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा पहला जो यूनिट है उसमें 2 टॉपिक कवर करने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। उसमें से 2 टॉपिक मैं कवर करूंगा, अंडरस्टैंडिंग द स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड इंट्रोडक्शन टू डोमेन्स ऑफ एआई। इन 2 टॉपिक को कवर करूंगा। लेट्स एंजॉय, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।